कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th केमिस्ट्री का अध्याय 5 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर का क्या नाम है? तत्वों का वर्गीकरण। और इसके मैं आप लोगों को टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव 1 शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इससे पहले वाले अध्याय में स्टूडेंट मैंने केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो उसे भी देखेंगे। ठीक है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जाके सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग हर एक वीडियो को चैप्टर वाइज देखें। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही साथ आप कहाँ से मेरी वीडियो को देखते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए स्टूडेंट, जवाब दीजिए यहाँ पर कि सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का क्या है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? तो एक कमी क्या थी स्टूडेंट? हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। याद रखिएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक कमी यही था कि हाइड्रोजन को वो उचित स्थान नहीं दिया था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और याद रखेंगे स्टूडेंट कि सभी के सभी प्रश्न ना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न है वो कभी ना कभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए दूसरा नंबर का जवाब दीजिए कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो समूह दूसरा। ठीक है, समूह 2 का है। ठीक है, 2 का समूह है, यहाँ देखिए ना, समूह दूसरा का। ठीक है, चलिए तीसरा में है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह डोव-रेनर त्रिक बनाता है? क्या बनाता है स्टूडेंट? डोव-रेनर त्रिक बनाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैल्शियम। ठीक है, फिर एसआर, और एसआर का मतलब आप बताइए। जैसे कि सी का मतलब कैल्शियम होता है, बी का मतलब बेरिलियम होता है, उसी तरह एसआर का मतलब क्या होता है? कमेंट में बताइए। तो ये जो है ना स्टूडेंट, यही क्या बनाता है? डोव-रेनर त्रिक बनाता है। ठीक है, अगर ऐसा एग्जाम में फंसेगा तो आप लोग सही टिक मारिएगा। ठीक है, सी एस आर, और इसे हम लोग बी ए कहते हैं। ठीक है, सी मतलब कैल्शियम, बी आर मतलब बेरिलियम, और आप लोग बताएंगे कि एस आर का मतलब क्या होता है। देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। ठीक है, आप लोग गूगल का हेल्प ले सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला जवाब देंगे आप लोग 4 नंबर का कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? परमाणु का आकार स्टूडेंट बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। ठीक है, 5वां नंबर का है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा? तो इस तत्व की मेरे प्यारे बच्चों परमाणु संख्या हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, चलिए 6 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। बताइए कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो समान होती है। ठीक है, वही यहाँ पर है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है ना, वो क्या होती है? तो समान होती है। समान बोले तो सब एक जैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। चलिए अब कौन सा देखते हैं हम लोग? 7 नंबर का। बताइए आप लोग कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या होती है। कितना होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो 2n² होती है। क्या होती है? 2n²। ठीक है, 8वां नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है कितनी है? 7 है, 8 है, 9 है या फिर 18 है? तो मेरे प्यारे बच्चों 18 है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या पूछेगा तो 18 है, और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर का जवाब दीजिए कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा। ठीक है स्टूडेंट, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा संयोजी सेल जिसे हम लोग कहते हैं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 6 होता है। कितना होता है? 6। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं आप लोग कि जो भी प्रश्न है पूछे गए हैं। यहाँ देखिए 2016 में ये प्रश्न, 2015 में ये भी प्रश्न 2015 में पूछा गया है। अर्थात सभी के सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का अब आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर है स्टूडेंट 10 नंबर का कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? जो उसमें उदग्र स्तंभ होता है ना, स्तंभ यानी खंभा के जैसा। ठीक है, सीधा। ठीक है, खंभा। ठीक है, स्तंभ का अर्थ खंभा होता है। तो स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग।
अगला है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन सा है? बताइए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो क्षारीय धातु है। ठीक है, क्षारीय बोले तो बेस। ठीक है, अम्ल को एसिड कहते हैं ना, तो क्षार को बेस कहते हैं। ठीक है, चलिए 12 का जवाब दीजिए आप लोग कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का तत्व मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो एच, हीलियम। ठीक है, एच का मतलब क्या होता है? हीलियम। अगर एच रहता केवल तो हाइड्रोजन, और एच है तो हीलियम होता है। ठीक है, चलिए 13 का है यहाँ पर कि मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन, ठीक है, बंधन होते हैं। ठीक है, यानी कि मीथेन जो है स्टूडेंट, मीथेन में कितने सह संयोजक बंधन होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या फिर 8 होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों 13 का राइट आंसर हो जाएगा 4 होता है। कितने होता है? सह संयोजक बंधन होता है 4 होता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर 14 का कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आकार है कैसा है? परमाणु आयतन है, परमाणु घनत्व है, परमाणु द्रव्यमान है या फिर परमाणु संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के जो वर्गीकरण का आधार है ना, वो परमाणु संख्या के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से होता है ना, तो वही परमाणु संख्या के आधार पर है। जैसे कि हाइड्रोजन, 1 नंबर पर हाइड्रोजन आएगा, 2 नंबर पर हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 3 नंबर पर लिथियम। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से है। और आप लोग याद रखिएगा कि एग्जाम में आप लोगों से ना परमाणु संख्या पूछ लिया जाता है। जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना है, तो आप लोग अगर इस तरह से याद रखते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन 6 नंबर पर है तो कार्बन है, परमाणु संख्या कार्बन का 6 है। तो इस तरह से अगर आप लोग पूरा याद कर लेते हैं ना, लगभग 30 तक रट्टा मार याद रखिए। कैसे याद रखना है? तो 1 नंबर पर हाइड्रोजन होता है ना, तो आप लोग ऐसे याद रखिए और उंगली से गिनिएगा। देखिए यहाँ पर 1 नंबर में है हाइड्रोजन, दूसरा में हीलियम, तीसरा में लिथियम, होता है ना। इसी तरह से याद रखिए आप लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आप लोग याद रखिए। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो क्लास 9 का आप लोग जब केमिस्ट्री उल्टाइएगा ना, तो वहाँ पर सब दिया गया है। 10th में भी दिया गया है, पता नहीं आप लोग खोज पाएंगे कि नहीं। अगर खोज पाएंगे तो याद कर लेंगे लगातार। कहाँ तक? तो 30 तक याद कर लेंगे। ठीक है, लगातार याद करिए, कोई ट्रिक वगैरह इसमें यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में कभी कभी दिक्कत दे देगा। डायरेक्ट आप रट्टा मार लीजिए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से, तो आपको खुद वहाँ पर समझ में आ जाएगा। आप पूछेगा किसका कितना है, तो आप लोग ऐसे उंगली से गिनिएगा 1 2 3 ऐसे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह से कीजिएगा। ठीक है, और जो सही होगा उसमें टिक मार दीजिएगा। चलिए समझ में आ गया। 15 का बताइए कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1:3 होता है। ठीक है, कितना होता है? 1:3। अगला है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। कितना है? लोहे की परमाणु संख्या 26 है। 17 का जवाब दीजिए स्टूडेंट कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, कितना होती है? तो 18 होती है। ठीक है, कितना होती है? याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है, वर्गों की संख्या होती है स्टूडेंट, तो 18 होती है। 18 नंबर का है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, कितना होती है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होती है। ठीक है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है। कितना होती है? 3। और ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि 2011 में, फिर 2012 में, 21 में, 22 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा? 19 नंबर का जवाब दीजिए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती है। ठीक है, कितने होती है स्टूडेंट? तो 7 होता है। क्षैतिज का अगर जब भी बात आए तो कितना होता है? तो 7 होता है। चलिए अगला बताइएगा 20 नंबर का कि हीलियम कैसा तत्व है मेरे प्यारे बच्चों? अक्रिय तत्व है, क्रियाशील तत्व है, सक्रिय तत्व है या फिर उदासीन है? ठीक है, तो वो क्या है? अक्रिय है। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। चलिए 21 का देखिए यहाँ पर कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7, 9, 8 या फिर 12? ठीक है, तो कितने हैं? 7 हैं। 22 का जवाब दीजिए आप लोग स्टूडेंट कि त्रिक का नियम, मेरे प्यारे बच्चों, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया? किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो डोबेराइनर द्वारा। किसके द्वारा?
डोबे राइनर के द्वारा क्या किया गया था, इसे प्रतिपादन किया गया था। किसका नियम, तो त्रिक का नियम। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखना है स्टूडेंट। अगर आप लोगों को समझ आ रहा है और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट मैं इसी तरह के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। 23 नंबर का बताइए कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो न्यूलैंड द्वारा। किसके द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा क्या किया गया था स्टूडेंट, तो प्रस्तुत किया गया था। चलिए 24 का बताइए कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्ती फलन होता है। किसका आवर्ती फलन होता है, तो परमाणु द्रव्यमान का होता है। किसका होता है, परमाणु द्रव्यमान का। 25 नंबर का बताइए कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का पूछ रहा है, ठीक है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य मेरे प्यारे बच्चों होता है, तो एक निष्क्रिय गैस होता है। क्या होता है स्टूडेंट, एक निष्क्रिय गैस। स्टूडेंट बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैं बाकी के सब्जेक्ट तो समाप्त कर ही दिया था, साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए ना हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर के भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समाप्त कर दिए हैं, तो उसे जरूर देख लेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट कि मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए संस्कृत का एक सीरीज लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो परिवार के साथ जुड़े रहें अगर वो पढ़ना है तो। साथ ही साथ इंग्लिश का भी सीरीज मैं लाने वाला हूँ। चलिए 26 नंबर का जवाब दीजिए कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। कौन सा गुण समान होता है, तो कक्षों की संख्या का। कक्षों की संख्या का गुण क्या होता है, समान होता है, ठीक है। 27 का है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो बढ़ती जाती है। अम्ल प्रवृत्ति जो होता है उसका एसिड वाला जो गुण होता है वो क्या होता है, बढ़ते जाता है। अगला चलिए 28 का जवाब दीजिए आप लोग कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है कि पद स्थापित किया गया। कौन सा तत्व को क्या किया गया, पद स्थापित किया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन को। किसको, सिलिकॉन को क्या किया गया स्टूडेंट, तो पद स्थापित कर दिया गया। पद से स्थापित, दूसरे जगह ट्रांसफर इसको कर दिया गया। तो ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। चलिए 29 का बाबू लोग आप लोग जवाब देंगे। 29 का कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन सा है। सबसे अधिक अभिक्रिया पूछ रहा है तो फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हैलोजन है, ठीक है। चलिए अब कौन सा होगा, तो 30 नंबर का बताइए कि निम्नलिखित आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल, तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है स्टूडेंट। बाह्यतम सेल है तो याद रखिएगा एल सेल। एल सेल जो है ये क्या है, बाह्यतम सेल है। चलिए अब 31 का बताइए कि आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। समूह एक के जो तत्व होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो क्या कहलाते हैं, तो क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, क्षार धातु कहलाते हैं, ठीक है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब कौन सा होगा, तो 32 नंबर का बताइए कि किसी तत्व के 2 सेल हैं। कितने सेल हैं, किसी तत्व के 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व क्या कहलाएगा, तो वह तत्व मेरे प्यारे बच्चों नियोन होता है। क्या होता है, वह तत्व नियोन है, ठीक है। चलिए अगला बताइए 33 का कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। बताइए आवर्त सारणी जो है स्टूडेंट, ठीक है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। तो तत्वों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, तो 2 है। कितनी है, 2, ठीक है स्टूडेंट। अगला है कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। कौन सा धातु है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए बी है ना 24/12। चलिए अगला आप बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा 35 का कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 7 होती है, ठीक है। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। स्टूडेंट जब आप लोग ये सब बनाने सीख जाइएगा ना तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और बनाने सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री का जो ये चैप्टर है ना, 5वां चैप्टर और 4था चैप्टर ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, नहीं तो आप लोगों को कभी कभी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए
आगे बताएंगे आप लोग 36 नंबर का जवाब देंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम, क्या स्टूडेंट, दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? दीर्घतम रूप जो है ये किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो मिजले का, किसका? मोजले का है स्टूडेंट, किसका? मोजले का। 37 नंबर का प्रश्न है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? किसमें है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा एम में। एम में क्या है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है। चलिए अगला है 38 का कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है? ठीक है, उनके क्या है? परमाणु संख्या है, नो कि परमाणु द्रव्यमान है। तो ऐसा किसने कहा था? तो मोजले ने कहा था। किसने कहा था? मोजले। चलिए अगला बताएंगे आप लोग कौन सा होगा 39 नंबर का कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म, तत्वों का जो गुण धर्म है वो क्या होता है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग लगभग 39 प्रश्नों को समाप्त कर लिए हैं। और मैं आप लोगों को कितना प्रश्न बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों? तो मैं आप लोगों को 70 प्रश्न बताऊंगा। कितने प्रश्न? 70। और इतना याद रखिएगा कि ये 70 प्रश्न करने के बाद आप समझ जाइए कि इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है, फंसेगा तो ये 70 में से कोई ना कोई जरूर फंसेगा। 40 का है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का जो साइज होता है अर्थात जो आकार होता है वो क्या होता है स्टूडेंट? तो उसका जो आकार होता है ना, बोलिए, बढ़ता है या घटता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। क्या होता है स्टूडेंट? घटता है। 41 का है कि वुल्फ गंग, ठीक है, वुल्फ गांग डोबेराइनर, ठीक है, डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? बताइए, ये जो है ना किस देश से संबंधित है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा आप लोग कि जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, कहाँ से संबंधित है? जर्मनी से। 42 का है कि ओजोन का आणविक सूत्र है, ओजोन का जो आणविक सूत्र है वो क्या है? तो O3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। आप लोग भूलेंगे नहीं और ना ही कंफ्यूज करेंगे। 43 का देखिए आप लोग कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? संगीत के मेरे प्यारे बच्चों कितने सूत्र होते हैं? तो इसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि संगीत के 7 सुर होते हैं। और कौन कौन सा? सा रे ग म प ध नि सा, इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा आप लोग 44 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? तो मेरे प्यारे बच्चों F, ठीक है, फ्लोरीन जो है वो आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, लोहा का क्या होता है? ये फ्लोरीन का हो गया। लोहा का भी होता है तो उसका Fe होता है, परमाणु संकेत। ठीक है, Fe कहते हैं हम लोग उसको। फेरम, लोहा का होता है, लैटिन शब्द में हम लोग उसको फेरम कहते हैं। ठीक है, फेरम अर्थात लोहा का होता है यही। ठीक है, उसे हम लोग Fe से सूचित करते हैं। और F रहेगा तो फ्लोरीन कहेंगे केवल। समझ में आ गया ना? ये नहीं समझिएगा कि F मतलब, ठीक है, लोहा होता है, नहीं समझना है आप लोगों को। चलिए 45 का है कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु का जो साइज होता है ना उससे क्या पता चलता है? परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। ठीक है, चलिए 46 का बताइएगा आप लोग कि 1 MP अर्थात पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? मेरे प्यारे बच्चों कितने जो है कि मीटर के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 10⁻⁻12 m के बराबर होता है, अर्थात मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। चलिए 47 का आप लोग जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से तत्व के, क्या स्टूडेंट, तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, सबसे अधिक पी का होता है। किसका होता है? पी का। चलिए बताइए, तो पी से आप लोग क्या समझेंगे? ठीक है, पोटेशियम समझेंगे कि क्या समझेंगे? बताइए। पी से पोटेशियम कभी नहीं समझना है। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम का के होता है। आप सोचिएगा सर पोटेशियम का पी ना होना चाहिए। जी नहीं, पोटेशियम जो है लैटिन नाम पर चलता है। पोटेशियम का होता है केलियम अर्थात के। पोटेशियम का लैटिन नाम केलियम होता है और के से हम लोग पोटेशियम को सूचित करते हैं। ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा कि पी का जो है कि पी किसका संकेत है। ठीक है, तो नॉर्मली आप लोग समझ गए। यहाँ ये समझ लीजिए, यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर क्या था प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो है संख्या सबसे अधिक है? तो पी का सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा हम लोगों का? तो 48 नंबर का होगा।
किस नंबर का स्टूडेंट? 48 नंबर का। बताइए आप लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? कौन सा जो आवर्त सारणी है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? तो अभी तक अधूरा है। तो सातवां आवर्त जो है वो क्या है? अभी तक अधूरा है। चलिए अगला बताइएगा आप लोग कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आवर्त कहलाती है। क्या कहलाती है? आवर्त। ठीक है, चलिए 50 का अब आप लोग बताइए 50 का कि मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? बताइए तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर डी परमाणु द्रव्यमान है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। भूलेंगे क्या? नहीं भूलना है, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। देख सकते हैं ना आप लोग 21 में 24 में 22 में पूछा गया है। हो सकता है कि इस बार भी यहाँ से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाए। 52 का बताइए आप लोग स्टूडेंट। 51 का कि निम्नलिखित में कौन सा अकीर्य गैस है स्टूडेंट? कौन सा अकीर्य गैस है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अर्थात हीलियम जो है वो अकीर्य गैस है। 52 का है कि पोटेशियम, जिसका संकेत क्या होता है? के होता है। ठीक है, पोटेशियम का बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। चलिए 53 का बताइए कि सोने का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 79 होता है। सोने का परमाणु संख्या, सोना अर्थात गोल्ड, जिसका संकेत क्या होता है? ऑरम Au होता है। ठीक है, सोना का क्या होता है? ठीक है, सोना का ऑरम Au होता है। Au से आप ये समझिएगा कि सोना का बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सोना का लैटिन शब्द होता है ऑरम और ऑरम का होता है Au। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पर कि ऑक्सीजन। क्या स्टूडेंट? ऑक्सीजन गैस के एक अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने जो है कि आबंध, ठीक है, कितने आबंध पाए जाते हैं? कितने आबंध पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 आबंध पाए जाते हैं। अगला है 55 नंबर का कि वर्ग 13 से 18 तक, कितने से कितने तक? देखिए यहाँ कि वर्ग 18 से ये वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। बताइए वो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं या पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के या फिर एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया 55 नंबर तक। अब ज़्यादा नहीं है स्टूडेंट। ठीक है, अब समाप्त तो होने के कगार पर है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देना है। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो समझ लीजिए आप पढ़ने वाले स्टूडेंट में से हैं, ना कि केवल आएँ और देखें और तुरंत चल गए इंस्टाग्राम चलाने के लिए। तो वैसे स्टूडेंट में से आप लोग नहीं है, क्योंकि अभी तक आप लोग बने हुए हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? कौन सा मेरे प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व है? तो ये लेड जो है ये क्या है? जिसे हम लोग लेड समझते हैं क्या होता है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? तो लेड होता है। ठीक है, अगला है यहाँ पर 57 का कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? मेरे प्यारे बच्चों उत्कृष्ट तत्व सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन। नेक्स्ट 58 का कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? बताइए वर्गों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों कितनी है? तो 9 है। कितनी है? 9 है। अगला है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है, किलोग्राम होता है। ये किसका द्रव्यमान है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान का बात यहाँ पर किया गया है। चलिए अब कौन सा होगा? 60 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए 60 तक पहुँच गए ना। चलिए 60 का है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन जो है कि आबंधन पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 2। कितने पाए जाते हैं? 2। चलिए 61 का बताया कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। कितना है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है। 62 का है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता पूछी है ना, तो इसकी संयोजकता हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1। ठीक है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, याद रखिएगा आप लोग। ये प्रश्न बन सकता है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? ठीक है, पोटेशियम अर्थात कैलियम, इसकी परमाणु संख्या क्या है? 19 है। और इसकी संयोजकता की बात अगर हो तो 1 होता है। ठीक है, संयोजकता क्या होता है आप लोग जानते हैं स्टूडेंट? कितने लोग जानते हैं कि संयोजकता क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब आप लोग बताएंगे स्टूडेंट क्या चैनल को सब्सक्राइब किए हैं? नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए। चलिए 63 का बताइए, क्योंकि मैं
बाकी का वीडियो इसी तरह से आप लोगों के लिए लाऊंगा। 63 का है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, तो याद रखिएगा परमाणु भार क्या है, तो 16 है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। 64 का है कि बोरोन एवं एल्युमिनियम, क्या स्टूडेंट, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस जो है कि तत्व के, किस वर्ग के तत्व है। कौन कौन, बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस तत्व, किस वर्ग के तत्व है मेरे प्यारे बच्चों, किस वर्ग के तत्व है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। ठीक है, 13 क्या हो जाएगा, 64 का राइट आंसर 13। याद रखिएगा ये जो बोरोन और एल्युमिनियम है किस जो है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग का तत्व है, तो 13 वर्ग का तत्व है। समझ में आया। चलिए अगला है स्टूडेंट कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है। क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है। जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है। 66 का है कि ओजोन का आणविक सूत्र है। मेरे प्यारे बच्चों, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी O3 है। ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। ठीक है, चलिए अब कौन सा होगा, 67 का बताइएगा कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। ये जो कार्बन है ना वो आवर्त सारणी के किस जो है कि वर्ग का सदस्य है मेरे प्यारे बच्चों, तो 14वें वर्ग का सदस्य है। ठीक है, चलिए और बोरोन एवं एल्युमिनियम तो वो 13वें वर्ग का। चलिए अगला बताइएगा कि बोरोन का परमाणु भार क्या है। देख सकते हैं ना, परमाणु भार भी पूछ लेता है आप लोगों से, क्या पूछ लेगा पता नहीं, इसीलिए आप लोग हर एक चीज़ का तैयारी करके रखिए। क्योंकि स्टूडेंट जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो कुछ कुछ प्रश्न को ही पढ़ते हैं। ठीक है, जो अच्छा से पढ़ते हैं, जिसको ज़्यादा मार्क्स लाना होता है वो मन लगा के पढ़ते हैं और वो हर एक चीज़ को पढ़ते हैं और स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ना कि एग्ज़ाम के 1 महीना बचा तो आप थोड़ा पढ़ेगा। वो जो तेज़ बच्चा होता है यानी कि जो टॉपर बच्चा होता है वो ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि आपको टॉपर बनने के लिए स्टार्टिंग से पढ़ाई करना होता है। समझ में आया। चलिए बताइएगा आप लोग कि बोरोन का परमाणु भार क्या है। तो बोरोन का परमाणु भार 10.81 है। ठीक है, यानी कि 10.81 है। अगला है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। कैल्शियम का बताइए। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। ऐसे करके जब पढ़िएगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके पढ़िएगा तो ये 20 नंबर पर आएगा। समझ में आ गया। चलिए अब बताइए 70 का कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है ना उसमें मेरे प्यारे बच्चों वर्ग पूछा है। क्या वर्ग पूछा है, तो वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे प्यारे बच्चों 8 होती है। कितनी होती है, तो 8 होती है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का 70 VVI ऑब्जेक्टिव, बोले तो कितना VVI ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर देखिए 70 VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ साथ अपने दोस्तों को भी क्या करेंगे, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। और वीडियो को तो ये नहीं ये करने के लिए नहीं भूलना है। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक टॉपिक के साथ, चाहे वो संस्कृत का हो चाहे वो साइंस का हो। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।